अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग लूप्स के बारे में पढ़ेंगे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर और टाइप्स ऑफ लूप्स पढ़ेंगे। लूप्स के अंदर हम लोग फॉर लूप पढ़ेंगे, वाइल लूप पढ़ेंगे और डू वाइल लूप पढ़ेंगे। तो लूप्स और टाइप्स ऑफ लूप्स आज की वीडियो में कवर होगा टॉपिक। ये टॉपिक अभी तक मैंने कवर नहीं किया था, तो इसलिए ये वाला टॉपिक मैं अभी इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा अच्छे से डिटेल के अंदर। वीडियो शॉर्ट होगी और डिटेल में होगी। सही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले तो सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया। लास्ट 2 वीडियोस पे जो रिस्पांस आया है, पॉजिटिव रिस्पांस, उसका मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों से। और मोटिवेशन मुझे मिलती है काफ़ी इन चीज़ों से, कमेंट से, सब्सक्राइबर से। तो अगेन आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। अच्छा, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज़ कि ये जो टॉपिक्स हैं हमारे, जो भी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो मैं टाइप्स की जो सीरीज़ है, इसमें मैं जितने भी टॉपिक्स कवर करता हूँ, लूप्स हो गया, वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप, फॉर लूप और दूसरे वेरिएबल्स के टॉपिक हो गए, वेरिएबल स्कोप हो गया, होस्टिंग वगैरह, ये सारे टॉपिक्स जो हैं हमारे, फंक्शंस हो गए, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी हैं। तो अगर किसी को कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो वो यहाँ से कॉन्सेप्ट लेके उसी चीज़ को, उसी कॉन्सेप्ट को उसमें अप्लाई भी कर सकता है। जैसे पाइथन हो गई, जावा हो गई, सी लैंग्वेज हो गई, सी प्लस प्लस। तो बहुत सारी ऐसी सिमिलर चीज़ें दूसरी लैंग्वेजेस में भी है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन मोस्टली चीज़ें जो मेन कॉन्सेप्ट है, फंक्शंस है, फंक्शंस पाइथन में भी होते हैं, जावा में भी होते हैं, सी प्लस प्लस में भी होते हैं। तो इन सारी लैंग्वेजेस में होता है। वेरिएबल हो गया, वेरिएबल हर दुनिया की हर लैंग्वेज में वेरिएबल होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स तकरीबन 19-20 थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मोस्टली सिमिलर ही। तो यहाँ से बंदा कॉन्सेप्ट ले और वो उसको वहाँ पे जाके अप्लाई भी कर सकता है खुद से। दूसरी बात ये कि सिंटेक्स अलग होगा, तो सिंटेक्स तो बंदा गूगल करके भी क्रोम में जाके देख सकता है। सही है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि प्योर कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे। तो ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अप्लाई हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लूप्स पर आ जाते हैं। लूप्स होते क्या हैं? तो लूप्स क्या होते हैं? लूप्स हमारा जो कीवर्ड है, अगर हम लूप्स की बात करें तो कुछ समझ आ रहा है कि हम आम ज़ुबान में बोलते हैं, जब आम डेली लैंग्वेज में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, जैसे कि ये ऑडियो लूप में चल रहा है, या ये वीडियो लूप में चल रहा है, या ये वीडियो या ये ऑडियो, या ये म्यूज़िक, या ये सॉन्ग लूप में चल रहा है। मतलब रिपीट पे चल रहा है, ऑन रिपीट। बार बार एक ही सॉन्ग को प्ले कर रहे हैं, बार बार एक ही ऑडियो को प्ले कर रहे हैं, बार बार एक ही वीडियो को प्ले कर रहे हैं। तो एक चीज़ अगर लूप में बार बार रिपीट हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, बार बार वही काम किया जा रहा है, तो उस हम लूप कह देंगे। कि एक, जैसे कि सर्कल में वो चल रहा है, लूप में चल रहा है, ठीक है। ये हमारे लूप्स हो गए। लूप्स की बेसिक जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है वो मैंने बता दी। अब प्रोग्रामिंग में ये लूप्स क्या होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को VS कोड में आ जाता हूँ, और मेरे पास एक प्रैक्टिस का फोल्डर है, उसमें मैं अपना ओपन विथ कोड कर लेता हूँ, या फिर मैं यहाँ से CMD लिख के यहाँ से कोड स्पेस डॉट एंटर करूँगा और मेरे पास CMD खुल जाएगा। सही है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, फोल्डर एम्प्टी है। सही है। तो सबसे पहले तो मैं, अच्छा लूप्स का टॉपिक है, तो लूप्स के टॉपिक के अंदर कुछ मुझे इंक्वायर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इंक्वायर भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। सही है। तो सबसे पहले इंक्वायर इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 डॉट्स पर आते हैं, टर्मिनल पर आते हैं, न्यू टर्मिनल। और इंक्वायर इंस्टॉल करने से पहले हम लोगों को अपना प्रोजेक्ट इनिशलाइज भी कराना होता है। तो TSC init करूँगा मैं, यही होता था। कमांड्स में कभी कभी भूल जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। TSC init वाली कमांड चलाई, और फिर उसके बाद npm init, यस, यही कमांड थी शायद। शायद मैं गलत लिख रहा हूँ। हाँ, मैं गलत लिख रहा हूँ, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी। ये शायद इस तरीके से था। सही है। npm init और फिर डबल हाइफन यस। तो इससे हमारा जो नोड है वो इनिशलाइज हो जाएगा और पैकेज जेसन की फाइल आ जाएगी। ऐसा ही है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने चेंजेस कर लेते हैं, ES 2022 कर लेते हैं इसको। ये वो चेंजेस है जो हमें करने ही करने होता है। यहाँ पे नोड नेक्स्ट कर लेंगे, और नीचे वाली इस लाइन मॉड्यूल रेजोल्यूशन को अनकमेंट करके यहाँ पे भी नोड नेक्स्ट कर लेंगे।
एक ये हो गया, इसको बंद कर देंगे। पैकेज जेसन की फाइल में आऊँगा मैं और यहाँ पे टाइप मॉड्यूल लिख दूँगा, टाइप मॉड्यूल, और आखिर में कॉमा, एज ऑलवेज ये करना होता है हमें ज़रूरी। तो ये मेरा हो गया, सही है। इसको मैं बंद करता हूँ अभी, और मेरे पास पैकेजेशन की फाइल भी बन गई। अब मैं क्या करूँगा, कुछ इशू आ रहा है क्या, VS कोड में कुछ इशू है शायद, छोड़ें। तो हम क्या करेंगे, अब पैकेजेशन फाइल हो गई, इसमें चेंज हो गया, TS कॉन्सेप्ट की फाइल हो गई। अब हम क्या करेंगे, तो टर्मिनल खोल लेते हैं जल्दी से, न्यू टर्मिनल। मैं आऊँगा अपने CMD में, कमांड प्रॉम्प्ट। अच्छा, कमांड जो है ना हम लोग ज़्यादातर कमांड प्रॉम्प्ट में रन करते हैं, यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट खोल के। सही है, अब हम इसको आगे चलते हैं और हम लोग प्रोजेक्ट नीचे NPM वाली कमांड हो गई TSC। अब मेरे NPM आई इंक्वायरर वाली कमांड चलानी होगी इंक्वायरर इंस्टॉल करने के लिए। यही पैटर्न होता है, जो भी पैकेज का नाम है, पैकेज का नाम क्या है इंक्वायरर, मॉड्यूल का नाम क्या है इंक्वायरर, इसको इस मॉड्यूल को हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। तो NPM आई लिखेंगे पहले और फिर एंटर दबा देंगे। इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी है इसके लिए, सही। तो उसका वेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरीके से एक नोड मॉड्यूल्स की फाइल आ जाएगी और पैकेज लॉग की फाइल आ जाएगी। यहाँ पे आप लोग देखोगे एक इंक्वायरर ऐड हो जाएगा, सही है। इसको हमें छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ छेड़खानी नहीं करनी, इसको बंद कर देना है हम, सही है। इन तीनों फाइल्स को चेंजेस करने के बाद इन तीनों फाइल्स को कुछ नहीं छेड़ना होता, खोलिएगा भी नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया। अब एक और कमांड होती है जो मुझे कभी याद नहीं रहती है, मैं हमेशा की तरह उसको भी कॉपी पेस्ट करूँगा। इंक्वायरर की कमांड होती है वो, मेरे पास यहाँ पे सेव है वो। मैं इंक्वायरर की कमांड ये वाली चला ली मैंने, अब ये वाली कमांड मैं चला लूँगा। तो इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है कि से अगर हमें याद नहीं है तो, क्योंकि ये कमांड्स किसी को भी याद नहीं होती हैं। याद हो गई तो अच्छी बात है, टाइम के साथ याद हो जाएंगी आपको, ठीक है। तो ये मैंने कमांड रन कर ली मेरे पास, अब कोई एरर नहीं आएगा इंक्वायरर यूज़ करते। तो अब चलते हैं अपनी index.ts की फाइल बना लेते हैं जल्दी से। मेरे पास index.ts की फाइल बन गई। अब लूप्स पे आते हैं। तो सबसे पहले लूप्स क्या होते हैं, मैंने इंग्लिश में तो बता दिया लूप्स का मतलब क्या है, लेकिन लूप्स प्रोग्रामिंग में क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग में लूप समझने के लिए पहले हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग जो है ना यहाँ पे कुछ प्रिंट कराते हैं कंसोल से, सिंपल प्रिंट कराते हैं, कोड विथ मी, ठीक है। हेलो देयर, कोड विथ मी, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कंसोल डॉट लॉग के अंदर, सही है। अब मैं इसको रन करता हूँ फाइल को, TSC से कंपाइल करूँगा मैं। TSC से क्यों कंपाइल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी TS कॉन्फ़िग को पैकेज और जेसॉन में चेंजेस किए हैं ना, तो इसलिए हम लोगों को TSC से रन करना, इसको कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है। और जब कंपाइल करेंगे तो JS की फाइल आ जाएगी और उसको हमें रन करना पड़ेगा, नोड इंडेक्स डॉट JS। तो मेरे पास ये कोड आ गया, मतलब जो मैंने प्रिंट कराया था वो प्रिंट हो गया, सही है। मेरे ख्याल से इस तरीके से कर लेता हूँ, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना ही नहीं सही है, स्क्रीन साइज इतना सही है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो हमने एक काम कर लिया सिंपल, अपना जो कंसोल करते आए, ठीक है, समझ आ गई बात। अब अगर फ़र्ज़ करें ये तो मेरा एक लाइन का कोड है, फ़र्ज़ करें मेरे पास कोई और लॉजिक होती और वो मेरा बहुत सारी लाइंस का कोड होता, कुछ 100 लाइनों का कोड या 200 हज़ार लाइनों का कोड होता मेरे पास, सही है। तो क्या करते हैं हम लोग, और इस तरीके से कोड चले जा रहा होता, ठीक है, इस तरीके से बहुत मरतबा कोड होता मेरे पास। तो और मुझे मतलब मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ इसको, तो मुझे एक ही चीज़ बार बार लिख, अभी तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, लेकिन लिखना तो पड़ा, मुझे कॉपी पेस्ट भी करना पड़ा बार बार ना। तो क्या ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि हम लोग अगर एक ही काम कर रहे हैं बार बार, सही है, एक ही काम अगर हम लोग बार बार कर रहे हैं तो उसको हम लोग ऐसे रिपीट करें, ये कोई ये मतलब लॉजिक वाइज देखा जाए तो ये हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं है, एनर्जी वेस्ट है, हमारी रिसोर्सेज वेस्ट हो रही है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, हमारा कोड का स्पेस बढ़ रहा है, कोड की लाइंस बढ़ रही हैं, तो है ना ये वेस्ट। तो लूप्स यहाँ पे हमारे पास काम में आते हैं कि ये जो है ना इन लाइंस ऑफ कोड्स को, हमारे टाइम को, एनर्जी को कम कर देता है,
ठीक है, और एफिशिएंट बना देते हैं प्रोग्राम को। सही है। तो अब मैंने यहाँ पे कितनी मरतबा किया है, बहुत मरतबा प्रिंट करा है। इसको अगर मैं रन करूँ टी एस सी एंड नोड, इसको ऐसे भी रन कर सकते हैं एक लाइन के अंदर, टी एस सी लिख के एंड नोड इंडेक्स डॉट जे एस, तो मेरे पास ये बहुत मरतबा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अभी हमने इस तरीके से करा, लेकिन मुझे इतना लंबा कोड लिखना पड़ा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास लूप्स आते हैं, और लूप से हम लोग ये काम 3 लाइनों के अंदर कर सकते हैं। हाँ, सच में 3 लाइनों के अंदर हम लोग ये काम कर सकते हैं, जो मैंने काम किया है जो 40 लाइन्स में। तो क्या करेंगे हम लोग कि पहले तो मैंने क्या करना था, अपना काम लिख देना। मुझे करना क्या है, मुझे इस तरीके से प्रिंट कराना था, ऐसा ही है। और मुझे कितनी बार कराना है, फ़र्ज़ करें हमें 50 मरतबा कराना है, तो 50 मरतबा मैं लिखूंगा नहीं इस तरीके से। मैं क्या करूँगा, लूप बनाऊंगा। अब लूप हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, वो मैं लिख देता हूँ ऊपर, लूप की टाइप्स। लूप टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो होते हैं ये 3 टाइप्स के, फॉर लूप, वाइल, डू वाइल। ओके, तो 3 टाइप्स के लूप ऊपर। आप लोग बोलोगे ये तो एरर दे रहा है, तो एरर ऑब्वियसली देगा। मैंने तो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है, इसको कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल स्लैश। ठीक है, एरर खत्म होगा, कमेंट आ गया। ये 3 टाइप्स के लूप है। ये काम हमें करवाना है, 100 मरतबा प्रिंट कराना है या 50 मरतबा प्रिंट कराना है। मैं 50 मरतबा लिखना नहीं चाहता इसको। कैसे करेंगे, सिंपल है। पहले हम लोग फॉर लूप समझ लेते हैं। तो पहली लूप के टाइप पे आते हैं, और फॉर जो नाम है वही लिख देना है, फॉर। और फिर यहाँ पे हमें एक राउंड ब्रैकेट डालना है, और फिर हमें यहाँ पे राउंड ब्रैकेट डालने के बाद हमें कर्ली ब्रैकेट्स डाल देना है और एंटर दबा देना है। इतना हो गया काम, सही है। अब जो हमारा काम था, जो हमने काम करवाना है एक्चुअल में, जित 50 मरतबा, उसको एक मरतबा लिख के हम लोग फॉर के अंदर डाल देंगे इस तरीके से। मैंने यहाँ पे फॉर की बॉडी बनाई। फॉर की बॉडी क्या कहलाएगी, फॉर की बॉडी कहलाएगी जो इसके कर्ली ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर, उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, सही है। अब मुझे यहाँ पे ये जो राउंड ब्रैकेट दिख रहे हैं, इसके अंदर मुझे कंडीशन देनी पड़ेगी, ये लूप कितनी मरतबा चलेगा, ये काम जो मैंने अंदर लिखा है बॉडी के, ये लूप कितनी मरतबा होगा, सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप के अंदर 3 कंडीशंस होती हैं, 3 कंडीशंस, 3 कंडीशंस नहीं होती, सॉरी, 3 पैरामीटर्स कह लें एक तरीके से, या 3 चीज़ें हमें डिफाइन करनी होती है। पैरामीटर्स गलत वर्ड होगा और कंडीशंस भी गलत वर्ड होगा। 3 चीज़ें डिफाइन करनी होती हैं हम लोगों को फॉर लूप के राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। वो क्या होती हैं, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एक वेरिएबल। वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते थे नॉर्मल लैंग्वेज में, हम लोग कैसे वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, ये ऐसे ही करते हैं, लेट आई इक्वल्स 0। यही होता है वेरिएबल हमारा नॉर्मल प्रोग्रामिंग में। वेरिएबल का टॉपिक हम पढ़ के आ चुके हैं। यही होता था, लेट का वर्ड आता था, आई जो भी वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो आप, यहाँ पे 0 सा साइन कर दिया या कोई भी वैल्यू से। तो इस चीज़ को हम लोग उठाएंगे, फॉर के लूप के अंदर रखेंगे। सिंपल वेरिएबल हमारा डिक्लेयर और इनिशियलाइज हो गया। यहाँ पे ये वेरिएबल हमारा फॉर का वेरिएबल है, फॉर लूप के अंदर ही रहेगा, इसको हम बाहर प्रिंट नहीं करा सकते, कहीं एक्सेस नहीं कर पाएंगे। वही वेरिएबल स्कोप की बात है। यहाँ पे आई में लिखूंगा, इसको मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। कैन नॉट फाइंड नेम आई, इसको मिल ही नहीं रहा वो वेरिएबल, ठीक है। तो एक बात होगी, हमने इस तरीके से फॉर लूप के अंदर पहली चीज़ वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ओके, आगे चलते हैं, और इसी तरीके से हमने इसका ये सेमी कॉलन लगा दिया, स्पेस। अच्छा, अब हमें दूसरी चीज़ जो डिफ़ाइन करनी होती है, वो एक्चुअल कंडीशन डिफ़ाइन करनी होती है कि ये लूप कितनी मरतबा चलेगा। तो मैंने क्या कहा था, ये लूप चलेगा कितनी मरतबा, 50 मरतबा, सही है। 50 मरतबा ये काम करवाना था ना मुझे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 50, सही है। अब 50 नहीं लिखा जाता, हमें लिखना होगा आई इज़ लेस देन 50। अब ये बात मैं समझाता हूँ अभी आप लोगों को, आई इज़ लेस देन 50, ये लेस देन का साइन है। तो ये अभी के लिए हम आगे चलते हैं, मैं बताऊँगा आप लोगों को, परेशान ना हो। आई प्लस प्लस, और तीसरी चीज़ हमें क्या लिखनी थी, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस आप लोग बोलोगे कोई जानी पहचानी चीज़ है, हाँ, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट इंक्रीमेंट यानी कि इंक्रीमेंट करेगा ये, किसको इंक्रीमेंट करेगा, आई को इंक्रीमेंट करेगा। आई क्या है, आई एक वेरिएबल है, और आई की वैल्यू क्या है, 0 है, अभी 0 है, सही है। अब हम लोग आते हैं, अब मैं इसको पहले, बस ये हो गया, इतना ही था। ये 3 लाइन्स का जो हमने 40 लाइन में कोड किया था, जो 50 लाइन में कोड करते हैं हम लोग 50 मरतबा लिखने के लिए, वो 3 लाइनों में हमने कर दिया,
सही है, जैसा मैंने कहा था 3 लाइनों में कर दिया। अब इसको रन कर लेते हैं और देख लेते हैं 50 मरतबा ये आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये देख लें 50 मरतबा हमारा प्रिंट हो गया। ये था लूप, हमारा इतना सा कॉन्सेप्ट था। अब मैंने जो कहा था कि ये चीज़ मैं समझाता हूँ अंदर की, तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं अपने पेंट में आता हूँ। देखिए पेंट में भी नहीं आता हूँ, मैं इसको बंद करता हूँ और मैं डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके यहीं से समझा देता हूँ आप लोगों को। सही है, तो मेरे पास इस तरीके से मेरा लूप है एक। अब पहली चीज़ क्या होता है, सबसे पहले जब ऐसा लूप बनता है ना, तो क्या होगा कि सबसे पहले जो हमारा कंपाइलर होगा, जो रीड कर रहा होगा कोड को, वो क्या करेगा, वो नंबर 1 स्टेप क्या करेगा, वो देखेगा एक लूप मिल गया उसको, फॉर का वर्ड आ गया, लूप मिल गया, सही है, एक देर से था लूप, उसको लगेगा सही है, उसको पता चल गया लूप है, उसको पता चल गया लूप है। अब वो देखेगा लूप में पहली कंडीशन क्या है, लेट आई इक्वल्स टू 0। उसने कहा चलो आई 0 है, आई का वेरिएबल के अंदर 0 स्टोर है, सही है, यहाँ तक बात समझ आएगा। दूसरी चीज़ वो क्या करेगा, सेकंड सेकंड चीज़ वो क्या करेगा, वो बोलेगा आई इज लेस देन 50, क्या ये कंडीशन ट्रू है, क्या ये कंडीशन सही है, आई के अंदर अभी क्या है 0, आई में 0 पुट करो, 0 इज लेस देन 50, क्या ये बात सही है, 0 लेस देन 50 अगर हम सोचें तो 0 छोटा होता है 50 से, बिल्कुल सही है। तो बोलेगा अच्छा ये तो सही है, ये तो ट्रू हो गया, सही है। तो उसको पता चल गया ये कंडीशन ट्रू है, आई इज इक्वल टू 0, आई 0 है अभी, सही है। उसने कहा ठीक है, अब मैं कंडीशन चेक कर लेता हूँ। अब कंडीशन ने उसे चेक की तो उसको ट्रू मिल गया। कैसे ट्रू मिला, आई में 0 पुट किया क्योंकि आई 0 था, 0 इज लेस देन 50, 0 छोटा है 50 से, ऑब्वियसली छोटा ही है, 50 बड़ा होता है 0 छोटा होता है, तो उसको ये कंडीशन ट्रू मिल गई। अब जब उसको ये कंडीशन ट्रू मिली, कंडीशन ये वाली जब ट्रू मिली, तो वो ये वाला काम प्रिंट कर देगा, ये वाला काम कर देगा, समझ आई, ये वाला काम कर देगा। तीसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप एक्चुअल काम हमारा यहाँ परफॉर्म हो गया। चौथा स्टेप वो क्या करेगा, आई को इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। फोर्थ स्टेप आई प्लस प्लस, ऐसा नहीं कि 1 2 3 ऐसे नहीं चलता, पहले ये चीज़ होगी, दूसरी कंडीशन चेक होगी, तीसरा हमारा एक्चुअल काम होगा, चौथा हमारा इंक्रीमेंट होगा, सही है। तो इंक्रीमेंट जब होगा तो क्या होना चाहिए, आई 0 था, 0 के बाद इंक्रीमेंट हुआ तो +1 हो जाएगा, ऐसा ही है, आई प्लस प्लस 0 से 1 हो जाएगा। आई जब 1 हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आई जब 1 हो जाएगा ना, तो उसके बाद ये वापस से कंडीशन चेक करेगा, वापस से कंडीशन चेक करेगा, 1 इज लेस देन 50, बोलेगा 1 इज लेस देन 50, वापस से 50 से छोटा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। जब उसे इंक्रीमेंट कर लिया चौथे स्टेप के बाद, तो पांचवा स्टेप ये नहीं आएगा, नहीं ये नहीं आएगा, पांचवा स्टेप फिर ये होगा, वो कंडीशन चेक करेगा। एक इनिशियलाइज एक ही मरतबा होता है सबसे पहले, जब वो इंक्रीमेंट करेगा ना, उसके बाद वो वापस से कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई, अब जो आई है, आई की एक्चुअल वैल्यू जो अपडेट होकर आई है, जो कि 0 थी पहले, अब 1 हो गई, वो 1 छोटा है 50 से, हाँ बिल्कुल छोटा है 50 से, तो फिर वो वापस से ये वाला काम करेगा, ऐसा ही है। फिर ये काम करेगा, दूसरी मरतबा प्रिंट हो गया। फिर जब ये काम हो जाएगा तो वापस से इंक्रीमेंट करेगा, अब आई की वैल्यू 1 थी पहले, वो वापस से इंक्रीमेंट करेगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 2। अब जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो वापस से वो चेक करेगा, 2 इज लेस देन 50, हाँ बिल्कुल सही है, ये भी सही। ऐसे करते करते वो अब ये वाला काम फिर करेगा, फिर वो इंक्रीमेंट करेगा, फिर वो चेक करेगा, फिर वो काम करेगा, ऐसे करते करते 3 4 5 6 से लेके कहाँ तक 49 हो जाएगा, 48 होगा, 49। अब जब 48 था, 48 में +1 किया, 48 मतलब भाई लूप चल गया, तो 49 हुआ। 49 पे जब हुआ तो उसने कंडीशन चेक की, 49 इज लेस देन 50, क्या ये बात सही है, 49 बिल्कुल छोटा है 50 से, बराबर तो नहीं है ना, छोटा है, एक छोटा है लेकिन छोटा तो है, तो ये कंडीशन ट्रू हुई। अब कंडीशन ट्रू हुई तो ये आखिरी मर्तबा ये हमारा काम होगा, और जब ये काम हो जाएगा, 49 मरतबा प्रिंट हो जाएगा ये, तो आई प्लस प्लस होगा। 49 में जब 50 प्लस 1 हुआ, 49 में +1 हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, 50 हो गया। अब ये 50 विल चेक करेगा, 50 इज लेस देन 50, क्या 50 छोटा है 50 से, गलत, 50 छोटा नहीं है 50 से, 50 बराबर है 50 के, छोटा नहीं है, बराबर है, सही है। तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप एग्जिट कर जाएगा, सही है। कंपाइलर इस लूप से, जो ऐसे लूप चल रहा था 50 मरतबा चलेगा 0 से 49 तक, सही है। और फिर जब आखिरी कंडीशन फॉल्स हो गई, फाइनली जब हमारे पास आखिरी मरतबा कंडीशन फॉल्स हुई, तो क्या हो गया, तो क्या हुआ, लूप एग्जिट कर गया, आगे ये प्रिंट नहीं होगा, सही है। तो ये हमारी बेसिक लॉजिक होती है
लूप को करने की कि पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप वेरिएबल इनिशियलाइज, दूसरा स्टेप कंडीशन चेक, तीसरा स्टेप ये उस काम को एग्जीक्यूट करेगा। कब करेगा? अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये पहले ही स्टेप में फॉल्स होगी तो लूप एक भी मर्तबा नहीं चलेगा। समझ आई? अगर ये मैं इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। अगर ये पहले स्टेप में ही कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आई इज लेस देन 0, ये कंडीशन मैंने कर दी ना, तो ये लूप चलेगा ही नहीं। दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को क्या क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आई मैंने 0 दिया। अब ये जब से कंडीशन चकी 0 इज लेस देन 0, 0 इज लेस देन तो 0 नहीं है, 0 इज इक्वल टू 0 होता है। 0 छोटा तो नहीं है 0 से, 0 बराबर है ना 0 के। तब ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये चलेगा ही नहीं, कोई आउटपुट नहीं आएगा। नहीं आया, कुछ भी आउटपुट नहीं आया। 1 करूँगा तब चल जाएगा, सही है, 1 करूँगा तो चल जाएगा, क्योंकि 0 छोटा है 1 से। कितनी बार चलेगा? एक मरतबा चलेगा, क्योंकि जब ये 1 इंक्रीमेंट हुआ, 0 इंक्रीमेंट हुआ 1 बना, तो 1 इज लेस देन 1 तो नहीं है, सही है। जब इंक्रीमेंट हुआ 0 से 1 हुआ तो उसे वापस चेक किया कि अब जो इंक्रीमेंट हुआ है क्या वो छोटा है 1 से? नहीं, 1 बराबर, अब 0 था 1 हुआ, 1 बराबर है 1 के, लेकिन यहाँ पे लिखा है 1 इज लेस देन 1, तो ये कंडीशन फॉल्स में इवेल्युएट हो गई, सही है। यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा इस कंडीशन में, तो फॉल्स आया तो लूप एग्जिट कर जाएगा, कंपाइलर फिर आगे के कोड को रन करेगा, सही। इतनी बात समझ आ गई। हर लूप का यही कॉन्सेप्ट है, फॉर के लूप का, वाइल का लूप का, डू वाइल का। मैंने फॉर का लूप समझा दिया। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे कि हम एक लाइन, मतलब अगर एक दफ़ा प्रिंट कराना है तब तो ये चीज़ बेकार है, 10 मरतबा कराना है तब ये काम की है, ऐसे ही है ना, 10 मरतबा 0 से 10 तक तब ये काम की है, सही है। तो यही काम होता है लूप का, कि एक काम को जो आपको रिपीटिशन में करवाना है, उसको अगर आपको बहुत मरतबा करवाना है एक ही काम को, तो फिर हमारा लूप काम में आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन, तीन लाइन्स के कोड में मैंने 10 मरतबा प्रिंट करवा दिया, सही। अब ये जो एक लाइन का मैंने कोड लिखा है, यहाँ पे तो ये काम एक लाइन में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारी लाइन्स का कोड होता और वो एक ही काम हो रहा होता, इतनी बड़ी, मतलब इतनी बड़ी लॉजिक लगी हुई होती हमारा एक काम के लिए, और वो काम अगर आपको 10 मरतबा कराना है तो आप वो फर्ज करो एक काम जो आप करवा रहे हो वो 50 लाइन ऑफ कोड का है, और आपको वो काम 10 मरतबा कराना है, तो 50 लाइन्स ऑफ कोड आप 10 मरतबा लिखोगे, यानी कि 500 लाइन्स हो जाएंगी। समझ आई बात? तो ये तो नहीं करेंगे ना हम लोग, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये तो मतलब इफेक्टिव नहीं होगा ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे कि इसको लूप में डालेंगे, उन 50 लाइन्स ऑफ कोड को हम लोग लूप में डालेंगे, सही है, और उसको हम लूप को चला देंगे 50 मरतबा या 10 मरतबा, जो जितनी भी बार करवाना है। बताने का मकसद ये है कि लूप के अंदर एक लाइन नहीं होती, ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे कुछ और काम भी करवा सकते हो, जितना भी बड़ा काम हो, सही है, करवा सकते हो। अगर आपको वो 100 मरतबा करवाना है और 100 लाइन्स का कोड है, तो आप 100 मरतबा, उस 100 लाइन्स को आप 100 मरतबा नहीं लिखोगे। आप क्या करोगे कि एक 100 लाइन्स को एक मरतबा लिखोगे, 100 लाइन्स का कोड हो गया, उसको आप लूप के अंदर चला दोगे। 100 मरतबा चलाना है तो 100 तक चला दो, बस एक मरतबा लिखना है, जितना भी बड़ा कोड हो एक मरतबा लिखना है, उसको रिपीटिशन में चला देना है लूप के थ्रू। समझ आई बात यहाँ तक? तो ये हमारा फॉर लूप का टॉपिक कवर हो गया। दूसरी बात ये कि फॉर लूप के अंदर हम लोग चाहें तो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आई का वेरिएबल डिफाइन किया, ये तो इसके लूप का अंदर का। मैं चाहूँ तो एक और वेरिएबल अगर मुझे चाहिए तो वो मैं अंदर भी डिफाइन कर सकता हूँ, लेट जे इज इक्वल टू 0। लेकिन ये जो वेरिएबल है ये क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इस लूप के अंदर ही क्या होगा, एक्सेसिबल होगा। इस लूप को हम, इस वेरिएबल को हम लोग लूप के बाहर, लूप की बॉडी के बाहर यूज़ नहीं कर सकते, एरर देगा, बोलेगा कैन नॉट फाइंड नेम जे। अब एक सवाल है आप लोगों से, अगर मैं लूप के बाहर एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया वी के नाम से, उसको मैं कोई भी वैल्यू देता हूँ 0, क्या ये वैल्यू को मैं इसके अंदर उठा सकता हूँ लूप के अंदर? क्या आंसर होना चाहिए, हाँ या नहीं, बताइएगा। खैर सही है, तो अभी इसको देख लेते हैं, क्या ये उठा सकता है, नहीं उठा सकता। लूप के अंदर अगर कोई वेरिएबल है उसको लूप के बाहर तो हम लोग नहीं उठा सकते, लेकिन अगर लूप के बाहर कोई वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है उसको हम लूप के अंदर उठा सकते हैं। देखते हैं, बिल्कुल ये एरर दे रहा है, एरर नहीं दे रहा, बिल्कुल सही है, एरर नहीं दे रहा, सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर कोई बाहर कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो उसको लूप के अंदर तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लूप के अंदर अगर कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो उसको हम लूप के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये होता है हमारा वेरिएबल, क्या चीज़, वेरिएबल स्कोप। कि वेरिएबल का स्कोप क्या है, वेरिएबल की पहुंच क्या है, इस वेरिएबल की पहुंच इतनी ही है,
जबकि ये जो वेरिएबल है जो हमने ग्लोबली डिफाइन, इसको हम कह रहे हैं ग्लोबल डिफाइन किया, बाहर लूप के बाहर डिफाइन किया है, इसकी पहुंच पूरे कोड में कहीं भी है, चाहे लूप के अंदर मैं उसको डिफाइन करूँ, चाहे मैं लूप के बाहर डिफाइन करूँ, मैं भी यहाँ पे भी डिफाइन करूँ और सॉरी यूज़ करूँ, तो यहाँ पे भी वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल को हम लोग लूप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, लूप के बाहर भी। लेकिन अगर हमारा कोई लूप का वेरिएबल अपना वेरिएबल है तो उसको हम लूप के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लूप के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। सही, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों को ये देखना है कि जैसे कि लूप का वेरिएबल है, इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम लोग काउंटिंग के उसमें ले सकते हैं कि आपको ये देखना है कि ये लूप कितनी बार चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, आई को प्रिंट करा दूंगा इस तरीके से। मैंने एक काम करवाना था, उसमें मैंने कंसोल डॉट लॉग के अंदर आई प्लस इस तरीके से लिख दिया। अब आई की वैल्यू भी प्रिंट होगी, जो भी आई की वैल्यू होगी वो भी प्रिंट होगी, और हम लोग देख सकते हैं एक्चुअल में कि लूप काम कैसे कर रहा है, देख सकते हैं हम लोग। अभी पता चल जाएगा, आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मैंने क्या किया, आई को प्रिंट करा दिया, जो भी आई की वैल्यू थी वो इसके साथ प्रिंट करा दी। सही है, लेट्स सी क्या हुआ। जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो से स्टार्ट हो रहा था ना, कंफर्म हो गया, जीरो से स्टार्ट हो रहा था। कहाँ तक जाएगा, 100 से नीचे, 100 तक नहीं जाएगा, 100 से नीचे यानी 99 तक जाएगा। लेस देन लिखा है, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा, मैंने ये नहीं लिखा था। सही है, मैंने क्या लिखा था, मैंने लेस देन लिखा था, लेस देन 100 लिखा था। अगर मैं इज इक्वल टू लिखता ना तो वो फिर 100 भी जाता। अभी लेस देन लिखा है तो 99 तक गया। इज इक्वल टू लिखूंगा, इज इक्वल टू लिखूंगा तो क्या होगा, पता ही होगा आप लोगों को, गैस कर ही लिया होगा क्या होगा। 0 से 100 तक जाएगा, 100 तक चलेगा। ठीक है, ज़्यादातर लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं लूप को, और ये साइन हम ज़्यादा कम यूज़ करते हैं मोस्टली, कर सकते हो आप, लेकिन हम लोग ज़्यादातर लेस देन ही लगा रहे होते हैं, लेस देन इक्वल टू कम लगा रहे होते हैं। 100 मरतबा प्रिंट करना है तो 0 से 99 तक करवा देंगे। हम लोग चाहे तो ये भी कर सकते हैं, वन से ये भी कर सकते हैं, 1 से 100 ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग लूप को जीरो से स्टार्ट करते हैं। सही है, और दूसरा हम लोग इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाते, लेस देन ही रखते हैं। ज़्यादातर कर सकते हो, प्रॉपर है ये भी है, लेकिन कोडर जो मैं एक स्टैंडर्ड बता रहा हूँ वो। सही है, तो ये हमारा फॉर का टॉपिक पूरा कवर हो गया। इसको मैं बंद करता हूँ और आगे हम लोग चलते हैं अपने वाइल लूप पे। तो फॉर का लूप अगर समझ आ गया तो वाइल और डू वाइल बहुत आसान है, बहुत ईजी, सिंटेक्स का फ़र्क है और कंडीशंस का फ़र्क है। तो हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग अपने वाइल लूप पे आ जाते हैं। पहले तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें सारी डिलीट करता हूँ। सही है, और मैं इसको कमेंट करता हूँ फॉर के लूप को। हम आते हैं वाइल लूप पे। ये क्या था, फॉर लूप था, फॉर लूप। आते हैं वाइल लूप पे। तो वाइल लूप पे हम लोग आ गए। तो वाइल लूप का काम क्या है, और फॉर लूप का काम हमने समझा, रिपीटेशन। तो वाइल भी लूप ही है और वाइल लूप का भी यही काम है। क्या काम है, कोड का रिपीटेशन कम करना। सही है, वाइल लूप का भी यही काम है, वाइल लूप का भी यही काम है जैसा फॉर लूप का था। लेकिन लिखने का तरीका अलग है और यूज़ करने की कंडीशन अलग है। देख लेते हैं। तो इसका लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका ये है कि हमने फॉर लूप में जैसे किया था उसी तरीके से पहले वाइल का वर्ड आता है और कर्ली ब्रैकेट्स नहीं, कर्ली ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट्स आते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स बॉडी है हमारी। सही है, इसको मैं लिख देता हूँ बॉडी। यहाँ पे एक्चुअल काम जो हमें करवाना है वो आएगा, मैं करवा देता हूँ एक्चुअल काम। मैंने अपना जो काम मैंने यहाँ करवाया था वही काम मैंने यहाँ पे करवा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने कंसोल डॉट लॉग करा दिया अपना जो भी काम था मेरा। अब बात आती है, कोई ना कोई कंडीशन, लूप है तो कोई ना कोई कंडीशन भी होगी उसकी टर्मिनेट होने की, वरना तो वो लूप चलता ही रहेगा हमेशा। ऐसा ही है ना, लूप हमेशा चलता ही रहेगा। अगर वो कंडीशन उसकी हम लोग नहीं देंगे तो वो लूप हमेशा चलता रहेगा। अगर कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी तो वो हमेशा चलता रहेगा। सही है, अब अगर मैं आप लोगों को बात करूँ कि कंडीशन देनी है हमें, तो कंडीशन कहाँ देंगे हम लोग, इसमें कंडीशन हम लोग यहीं पे डायरेक्ट एक ही आती है, वो कंडीशन ही होती है। मतलब एक ही चीज़ आती है, वो कंडीशन ही हम लोग डायरेक्ट देते हैं। तो डायरेक्ट कंडीशन हम लोग देते हैं, और वो कंडीशन जो होती है वो ट्रू और फॉल्स में ही वैल्यू ट्रू होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप एक एग्जाम्पल अगर लूँ, मेरे पास एक वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल जो हम लोग उसका डिफाइन करते हैं ना, जो स्टार्टिंग वेरिएबल है, जैसे मैंने आई जैसे जीरो मैंने फॉर के अंदर इसमें किया था, यहाँ पे हम लोग बाहर डिफाइन करेंगे। सही है, वाइल लूप से ऊपर लेट आई इक्वल टू जीरो। सही है, और आई इज लेस देन 10, यानी जीरो मैंने ऊपर डिफाइन किया और लूप के अंदर जो मेरे ब्रैकेट्स हैं उसमें मैंने आई इज लेस देन 10 डिफाइन किया। समझ गए होगे आप लोग क्या होगा, आई जीरो से स्टार्ट हुआ,
कहाँ तक जाएगा? 10 से कम तक, यानी 9 तक। आई इज लेस देन 10 यानी 0 से 9 तक। लेकिन एक चीज़ मिसिंग है। आप लोग कह रहे हो कि आई प्लस प्लस मिसिंग है, तो आई प्लस प्लस हम लोग नीचे लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया वाइल लूप। बस इतनी सी बात। फ़र्क ये है कि आई प्लस प्लस इसमें फॉर की बॉडी के अंदर नहीं आया था, बल्कि इसके राउंड ब्रैकेट के अंदर आ गया था। इसमें आई प्लस प्लस वाइल की बॉडी के अंदर आया। दूसरा फ़र्क ये है कि इसमें जो इनिशियलाइजेशन है वेरिएबल की, वो ऊपर है, लाइक ग्लोबल तरीके से हमने कर दिया। सही है। अब ये वेरिएबल ग्लोबल है, इसको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, वो लूप के अंदर भी एक्सेस हो रहा है। अभी बताया था कि बाहर वाला वेरिएबल लूप के अंदर भी एक्सेसिबल है, ऐसे ही अभी करके बताया था। ये ठीक, ये चीज़ हो गई। अच्छा, तो उसको चला के देख लेते हैं, ये कहाँ से चलेगा? 0 से कहाँ तक जाएगा? 10 तक। लेकिन 10 तक नहीं जाएगा, 9 तक जाएगा, क्योंकि 10 से लेस है। चला के देखते हैं इस कोड को। 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, ठीक है। 0 से 9 तक। क्यों 0 से स्टार्ट हुआ? कंडीशन चेक की, क्या 0 10 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। जब कंडीशन चेक हुई तो यहाँ पे ट्रू आ गया। इस ब्रैकेट के अंदर जब ट्रू आ जाता है ना, तो ये लूप चलेगा। इसने कंट्रोल अपना काम किया, आई प्रिंट किया, हेलो देयर कोड विथ मी प्रिंट किया, और आई प्लस प्लस कर दिया। आई प्लस प्लस किया तो 0 था, 0 था तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। ऐसा ही है, 1 हो गया। अब 1 चेक करते हैं। 1 इज लेस देन 10 छोटा होता है क्या? 1 10 से बिल्कुल छोटा होता है। वापस से 2 आया, वापस से चलेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 छोटा होता है 10 से। हाँ बिल्कुल होता है। सही है, ये वाला काम इसने किया। 9 मरतबा कर चुका है, 10वीं मरतबा कर लिया। सही है। अब जब 10वीं मरतबा इसने किया काम, तो आई प्लस प्लस हुआ, तो 9 में एक प्लस किया तो 10 हो गया। अब 10 चेक होगा, 10 इज लेस देन 10, तो गलत, लॉजिक फेल, फॉल्स आएगा। सही है, ऐसे ही फॉल्स ही आएगा ना। जब 10 इज लेस देन 10, फॉल्स ही है ना, ट्रू तो नहीं है। 10 छोटा तो नहीं है, 10 से बराबर है ना। तो 10 यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? 10 छोटा है 10 से, जो कि गलत है। तो फॉल्स आया तो लूप एग्जिट हो गया, आगे नहीं चलेगा, ये 9 तक प्रिंट हो गया। अब आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 10 मरतबा, लेकिन आप लोग बोलोगे लूप तो 9 मरतबा चल रहा है, 9 है आखिर में। ऐसा नहीं, वापस से काउंटिंग करो। काउंटिंग करना, रीड नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, काउंटिंग में हम लोग 0 को भी काउंट करेंगे, तो ये 10 मरतबा है। 0 से 9 जा रहा है। सही है। 0 से हमारा वेरिएबल स्टार्ट हो रहा है। अगर 1 से हो रहा होता तब तो सही है, 9 मरतबा चलता। लेकिन अभी 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 9 नहीं 10 मरतबा चलेगा। क्यों? क्योंकि 0 को भी हम काउंट करेंगे, 0 में ये तो काम हुआ है ना, तो इसलिए। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। अब हम लोग आते हैं डू वाइल पे। ठीक है, डू वाइल पे आता है। तो डू वाइल हमारे पास भी कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम इसी तरीके का है। इसमें डू का वर्ड आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अब राउंड ब्रैकेट नहीं आएंगे, यहाँ पे पहले बॉडी आएगी। जैसे वाइल लूप और फॉर लूप में पहले राउंड ब्रैकेट आ रहे थे, लेकिन अभी हमारे पास इसमें डू के अंदर पहले बॉडी आएगी, फिर आखिर में बॉडी जब खत्म होगी, कहाँ बॉडी खत्म हो रही है? कर्ली ब्रैकेट एंड पे, कर्ली ब्रैकेट एंड हो रहा है, वाइल लिखा जाएगा, और फिर राउंड ब्रैकेट आएंगे। राउंड ब्रैकेट आ गए। सही है। वाइल और फिर तो कंडीशन का आएगी, कंडीशन हमेशा राउंड ब्रैकेट के अंदर आती है। आप लोग समझ गए होगा, अभी फॉर लूप में भी हमें, इसमें वाइल लूप के अंदर भी राउंड ब्रैकेट के अंदर, फॉर लूप के अंदर भी राउंड ब्रैकेट के अंदर आई थी कंडीशन यहाँ पे। तो यहाँ पे भी यही आई। तो क्या होगा? कंडीशन हमारी उसी तरीके से लिखी जाएगी। किस तरीके से लिखी जाएगी देख लेते हैं अभी। मेरे पास एक वेरिएबल है लेट आई, इसमें भी वेरिएबल हम लोग बाहर ही इनिशियलाइज करते हैं वाइल की तरह। वाइल और डू वाइल दोनों में वेरिएबल बाहर ही इनिशियलाइज होगा। इनिशियलाइज का मतलब 0 से इनिशियलाइज जो करते हैं वो। सही है। और फॉर के अंदर हम लोग अंदर कर रहे थे। ठीक है। तो वाइल का जो वेरिएबल, वाइल का जो लूप है, डू वाइल का जो लूप है, उसमें भी इसी तरीके से होगा। कंडीशन हमारी वही रहेगी, आई इज लेस देन 10। अब अंदर जो भी काम कराना है आपको, वो आप अंदर जाके बस इस तरीके से लिख दो एक मरतबा, ऑटोमेटिकली 0 से 9 तक चलेगा। समझ आ गया होगा आप लोगों को। 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है। गड़बड़ आप लोगों ने पकड़ ली होगी, आई प्लस प्लस नहीं है। आई प्लस प्लस नहीं है, तो आई प्लस प्लस नहीं है, मैंने आई प्लस प्लस लगा दिया, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है।
लेकिन इसमें मेरे ख्याल से एक गड़बड़ है। चेक कर लेते हैं और रन कर लेते हैं इसको। तो 0 1 2 सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। ठीक है, तो क्या हुआ देखते हैं। इनिशियलाइज किया कि वेरिएबल आई में 0 स्टोर हो गया। कंपाइलर आया, कंपाइलर को मिला डू का लूप मुझे दिखा, कंपाइलर को दिखा, उसने देखा चलो डू का लूप है, चलो आगे चलता है। उसने कुछ कंडीशन चेक नहीं की, उसने ये काम कर दिया। आगे जब काम हो गया तो उसने आई को प्लस प्लस किया, सही है, आई प्लस प्लस हो गया। आई प्लस प्लस हुआ तो आई वन हो जाएगा, ऐसे ही आई वन हो गया। इसने चेक किया क्या आई वन, क्या वन छोटा है 10 से, आई इज लेस देन 10, क्या वन छोटा है 10 से, बिल्कुल छोटा है। यहाँ पे ट्रू आ गया, ट्रू यहाँ पे आ गया। ये जब ट्रू हो गया तो वापस से ऊपर गया कंपाइलर, वापस से काम कर दिया उसमें। फिर यहाँ पे वापस से +1 था तो अब +2 हो जाएगा, +1 था तो +1 किया तो 2 हो जाएगा। नहीं सॉरी, 0 के बाद 1 हुआ था, हाँ सही है सही है, 1 था ना, 1 था ना, तो 1 के बाद 2 हो जाएगा, 2 को चेक करेगा, 2 इज लेस देन 10, हाँ बिल्कुल ट्रू है, तो वापस से काम करेगा, 9 तक करेगा और 10 तक वापस से वही चीज़ करेगा। सही है, जब 9 पे आएगा तो 9 पे चेक होगा ट्रू, सही है, ये काम 9 पे भी कर दिया। अब जब वो 10 हो गया यहाँ पे तो वो चेक करेगा 10 पे जब होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, 10 छोटा नहीं है 10 से, 10 बराबर है, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो लूप एग्जिट कर जाएगा, रिमेनिंग कोड आगे का चलाना शुरू कर देगा, खत्म, लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सही है। एक चीज़ मैं आप लोगों को करके दिखाना चाहता हूँ, अगर आपने कंडीशन गलत दे दी ना यहाँ पे, या अगर आप ये आई प्लस प्लस लगाना भूल गए तो क्या होगा देख लेता। तो हमारा इस तरीके से लूप चलता ही रहेगा। हो क्या रहा है यहाँ पे देख लेता, मेरा लूप चले जा रहा था, मैंने इसको कंट्रोल सी दबा के रोका है। इस सूरत में जब आपका लूप गड़बड़ हो जाए ना तो कंट्रोल सी, घबराइएगा नहीं, कंट्रोल दबा के सी दबाएंगे तो लूप बंद हो जाएगा, प्रोग्राम स्टॉप कर जाएगा। जब भी प्रोग्राम ऐसे मेल फंक्शन करे और रन होता रहे ना तो कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल दबा के सी दबाएंगे तो स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, मैं ये क्या हुआ देख लेता। ये हुआ ये कि मैंने जब यहाँ से आई प्लस प्लस हटाया ना इस तरीके से, तो ये आई ज़ीरो है। अब जब आई ज़ीरो है तो कंपाइलर आया, उसने देखा, चलो उसने देखा कि सही है, ये तो ठीक है कि यहाँ पे कंट्रोल डॉट मुझे काम करना है, सही, अभी कोई कंडीशन नहीं थी। अब जब यहाँ पे कंडीशन चेक हुई ना तो यहाँ पे 0 इज लेस देन 10 था, यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, 0 इज लेस देन 10, उसने कहा कंडीशन सही है, उसने इसको ट्रू किया और आगे बढ़ गया, आगे बढ़ा मतलब वापस से ऊपर आ गया लूप में, वापस से काम किया, वापस से कंडीशन चेक की, यहाँ पे तो इंक्रीमेंट ही नहीं है, वापस से 0 ही है, वापस से ट्रू मिल गया। इसीलिए उसको हर बारी में ट्रू ही मिलेगा। क्यों मिलेगा हर बारी में ट्रू? क्योंकि वो हमेशा 0 ही रह रहा है, वो 10 तक कभी पहुंचेगा नहीं, 10 तक क्या वो 1 तक ही नहीं पहुंचेगा कभी, क्योंकि वो 0 ही रह रहा है हर बारी में, उसको हम इंक्रीमेंट ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हो रहा है, 0 0 हर बारी में प्रिंट हो गया, इतना बड़ा ज़्यादा प्रिंट हुआ, 0 0 0 पे ही रह रहा है, समझ आई? तो ये कंडीशन अगर ये ट्रू रहेगी हमेशा अगर हम लोग इंक्रीमेंट नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आपने कंडीशन गलत लगा दी ना, जैसे कि आई इज़ ग्रेटर देन 10, तो आई इज़ ग्रेटर देन 10 का मतलब ये हुआ कि ये एक ही बार चलेगा, खाली एक ही बार चलेगा, दूसरी बार ये चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा देख लेना, एक ही बार चलेगा ये, एक मरतबा चला, इसने देखा आई ज़ीरो है, एक मरतबा चला, सही है। आई प्लस प्लस क्या 0 से 1 हुआ, 1 बड़ा है 10 से, सही है, तो फॉल्स हो गया। 1 बड़ा नहीं है 10 से, 1 छोटा है 10 से, सही है, 1 बड़ा है 10 से। क्या ये चीज़ क्या ये क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये चीज़ क्या होनी चाहिए? अगर मैं ये बात कह रहा हूँ, अभी यहाँ पे आई 0 था, आई 1 हुआ, सही है, आई की जगह बनाया, आई की जगह बनाया, 1 इज़ ग्रेटर देन 10। अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो ये बात क्या है, ये ट्रू है फॉल्स है? कि 1 बड़ा है 10 से, 1 तो छोटा है 10 से, तो ये बात गलत है, मैं इसको फॉल्स कर दूंगा। तो फॉल्स किया तो यहाँ पे फॉल्स आया, फॉल्स आया तो वो यहीं से एग्जिट कर जाएगा। तो अगर आप कंडीशन भी गलत दोगे ना तब भी लूप नहीं चलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने कंडीशन गलत दे दी तब भी लूप इनफाइनाइट तक चल सकता है, सही है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ आप इसकी, अगर कि अगर मैं यहाँ पे 11 कर दूँ, आई 11 है और यहाँ पे मैंने आई इज़ ग्रेटर देन 10 लिख दिया, तो ये लूप इनफाइनाइट चलेगा। क्यों चलेगा अभी देख लेते हैं।
तो यहाँ पे बड़ी ध्यान रखना पड़ता है कंडीशन में। देखें इनफाइनाइट चल रहा है, इसको मैंने कंट्रोल सी दबा के रोक दिया। हुआ क्या कि यहाँ पे i11 है, उससे देखा ये लाइन तो रन होनी होती है, इसने 11 को 12 किया। अब जब 12 किया ना तो यहाँ पे कंडीशन चेक की, आई बड़ा है 10 से, हाँ बिल्कुल बड़ा है, i11 था 12 हो गया, 12 बड़ा है 11 से, तो ये ट्रू हो गया। अगली बारी में 12 से 13 होगा तब भी आई 10 से बड़ा होगा, 14 होगा तब भी आई बड़ा होगा, 7530 होगा तब भी वो आई से बड़ा होगा और 10 से बड़ा होगा, 77,533 होगा तब भी वो 10 से बड़ा होगा, हर सूरत में। तो ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। कंडीशन आपको ध्यान से देनी होती है कि लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा। लेस देन और ग्रेटर देन के साइन में कन्फ्यूजन होती है, लेकिन समझ के करेंगे तो नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया डू वाइल लूप। तो हमने 3 तरह के लूप्स पढ़े। अच्छा, ये जो मैंने कंडीशन वाली बात बताई ना कि कंडीशन ध्यान से देनी होती है वरना लूप इनफाइनाइट में चलेगा, तो वो वाइल लूप के अंदर भी यही है, फॉर लूप के अंदर भी आपको कंडीशन ध्यान से देनी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी। और इसमें अब एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट, तीनों का यूसेज। सही है, यूसेज क्या है तीनों का, मतलब यूसेज तो हमें पता है, यूज़ किस लिए करते हैं ये तो हमें पता है, लेकिन कौन सी कंडीशन में कब क्या यूज़ करेंगे वो मैं बोल रहा हूँ। वो क्या है, आप लोग बोलोगे कि 3 तरीके हैं, हम कौन सा कब लगाएं। तो उसके लिए ये है कि फॉर लूप जब आपको पता हो कि फॉर लूप कब यूज़ होता है, कि आपको जब पता हो ना कि इतनी बार ये लूप रन करेगा, मतलब एक फिक्स नंबर आपको पता है, तो आप लोग फॉर लूप लगाओगे 0 से 100। सही है, और जब आप लोग को ये नहीं पता हो ना कि ये लूप कितनी बार रन करेगा, वाइल लूप और डू वाइल लूप तब काम आते हैं कि कितनी बार लूप रन करेगा, यूज़र पे डिपेंड कर रहा है। अब ये एग्जांपल मैं आपको अभी समझाता हूँ। सही है, ये भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इसमें पहले मैं फॉर लूप का बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता है कि ये लूप इतनी बार रन करेगा, 100 मरतबा या 50 मरतबा या 60 टाइम्स या 100 टाइम्स या 70 टाइम्स, जितने भी टाइम्स, 10 मरतबा, तो आप लोग ये कंडीशन लगा दो। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग को ये नहीं पता कि आप लोग कि कितनी बार तो मरतबा रन करना है, तो आप लोग वाइल लूप या डू वाइल लूप लगाओगे। अभी इसके आगे चल के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एरे की एग्जाम्पल लेता हूँ, एरे में भी देख लेते हैं एरे में कैसे यूज़ होता है लूप। मैं एक एरे ले लेता हूँ स्ट्रिंग की। सही है, स्ट्रिंग, और एक एरे के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए, ऐसे एप्पल, बनाना, मैंगो, और एक और ले लेते हैं आखिरी, या 5 ले लेते हैं, पीच ले लेते हैं, और एक वाटरमेलन ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ 5 एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर। मैंने क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि मैंने ये एरे को प्रिंट कराना है। अब आप लोग बोलोगे कंसोल डॉट लॉग से प्रिंट करा दो भाई, इतनी लंबी नहीं करो। सही है, बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन मुझे जो है ना अभी फॉर लूप का यूसेज दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कितने एलिमेंट्स हैं एरे के, 1 2 3 4 5, मैं करूँगा 5, 5 एलिमेंट्स है भाई। सही है, 0 से 5 तक चला दो। पता है आप लोगों को 0 इंडेक्स पे ये है, 1 इंडेक्स पे ये, 2 इंडेक्स पे ये, 3 इंडेक्स पे ये, 4 इंडेक्स पे ये। सही है, तो 0 से 4 तक मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग में आया। सही है, इसको मैं अभी लिखा रहने देता हूँ। एरे का नाम क्या है, ARR, यहीं पे लिख दिया, आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स और आई। अब ये क्या हो रहा है, अब देख लेते हैं। मैंने कोई इतनी रॉकेट साइंस लिखी, हमें पता है कि अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, अभी फॉर एग्जांपल मैं फॉर को मिटा देता हूँ। हमें पता है, हमें क्या पता है, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ एरे, यानी एरे का नाम लिखा मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट्स 0, तो मेरे पास क्या आएगा, एप्पल आएगा। ऐसा ही है, एप्पल ही आएगा ना मेरे पास। अगर मैं ये कोड को रन करूँ, क्या खुल गया, अगर मैं इस कोड को रन करूँ, एरे 0 पे क्या पड़ा हुआ है, एप्पल, 0 इंडेक्स पे एप्पल। अगर मैं कहूँ 3 पे क्या पड़ा हुआ है, 0 1 2 3, 3 पे पीच पड़ा हुआ है, 3 पे पीच पड़ा हुआ है, पीच आ गया। ऐसा ही है। सही है, 4 कहूँगा तो वाटरमेलन आ जाएगा। ऐसा ही है। तो हमें ये पता चल गया कि एरे को अगर एक एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो उसके इंडेक्स से हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। अगर मैं कुछ इस तरीके से कर दूँ, लेट आई इक्वल्स 4, आई इक्वल्स 4। सही, आई मैंने कहीं और भी डिफाइन किया, हाँ तभी वो एरर दे रहा है। लेट से हम एक ही मरतबा डिफाइन कर सकते हैं ना, इसलिए लेट आई इक्वल्स 4 मैंने ये कर दिया। अब ये आई को मैं यहाँ रखूँगा अगर, तो क्या प्रिंट होगा, आप लोगों का क्या ख्याल है।
आई में है 4 और आई हमने कहाँ यूज़ किया हुआ है, एरे के इंडेक्स के तौर पे। आई के अंदर क्या वैल्यू है 4, तो ये कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया, इसी तरीके से लिख दिया एरे 4। एरे 4 पे क्या है, एरे 4 पे है 0 1 2 3 4 वाटरमेलन। क्या प्रिंट होगा देख लेते हैं। यानी कि मैं एक इंडेक्स को एज अ वेरिएबल लेके उसमें कोई वैल्यू स्टोर करा के उस वेरिएबल को मैं एरे के उसमें दे सकता हूँ, किसमें दे सकता हूँ, इंडेक्स के तौर पे। तो तब भी मेरा प्रिंट हो रहा है, सही है। इतनी बात समझ आ गई, ये हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, लॉजिक समझ आई इतनी। अब लूप पे चलता है। अब कुछ इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब कुछ बात समझ आ रही है क्या हो रहा है। एरे के में हमने यूज़ किया हुआ है आई को, इसको मैं भी कमेंट कर देता हूँ। एरे में हमने यूज़ किया हुआ है आई को। आई क्या है, ज़ीरो। पहली मर्तबा आई में ज़ीरो हुआ तो एप्पल आ गया। दूसरी मर्तबा ज़ीरो क्या होगा, 1 होगा, बनाना आ जाएगा। तीसरी मर्तबा मैंगो, मैंगो आ जाएगा। चौथी मर्तबा पीच, पीच आ जाएगा। अब क्या होगा, 0 1 2 3, 3 पे पीच आ गया। जब आई 3 होगा तो पीच आ गया। आई जब 4 होगा तो वाटरमेलन आ जाएगा। अब जब 4 होगा तो इंक्रीमेंट होगा, 5 हुआ। 5 जब चेक होगा तो 5 इज लेस देन 5, गलत, फॉल्स हो गया, लूप एग्जिट कर जाएगा, आगे नहीं जाएगा। सही समझ आ गया, लूप एग्जिट कर जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी कंडीशन बढ़ा दूँ 6 तो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 पे तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ये 5 पे भी चलेगा और यहाँ पे भी 5 आएगा। जब यहाँ पे 5 आएगा तो एरे 5 पे तो कुछ रखा ही नहीं है, ए डबल आर 5 पे तो कुछ रखा ही नहीं है। देखते हैं क्या होता है, टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ ना, टेस्ट कर लेते हैं, ये आप लोग खुद भी कर सकते हो। सही है, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसे ही आती है चीज़ों को एक्सप्लोर करने से। अब मैं हर चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूँगा। तो अनडिफाइंड आ गया। वाटरमेलन के बाद इससे देखा कोई एलिमेंट है ही नहीं मेरे पास, फिफ्थ वाला इंडेक्स जो है वो है ही नहीं मेरे पास, तो इसे अनडिफाइंड दे दिया। जब भी वेरी ऐसे ये एरर निकल आता है, एक्चुअली ये रन टाइम पे आवाज़ अनडिफाइंड आ जाता है, एरर नहीं है ये। इसने देखा कि एरे आगे खाली पड़ी हुई, आगे कुछ नहीं है एरे में, तो इसे अनडिफाइंड दे दिया। ठीक है, समझ आ गई बात। तो इस तरीके से हम लोग एरे को प्रिंट करा सकते हैं। एक और चीज़, अब आप लोग बोलोगे कि ये तो अभी हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू दे दी। एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कुछ याद, अगर आप लोग आ रहा हो, ARR.length, याद आया, ये क्या होगा, यानी कि एरे की जितनी लेंथ है उस तक ये लूप चला दो। एरे की लेंथ क्या थी, 1 2 3 4 5, एरे की लेंथ, एरे का नाम लिया, डॉट ऑपरेटर, लेंथ, लेंथ फंक्शन है, तो लेंथ के फंक्शन से हम लोग या लेंथ की प्रॉपर्टी से हम लोग उसकी पूरी लेंथ उठा रहे हैं। यानी मुझे 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, ये डायरेक्ट ऑटोमेटिकली लेंथ उठा लेगा और जो वो लेंथ उठाएगा उस तक वो लूप चला देगा। टेस्ट करके देखें। अच्छा, क्या चल रहा है, मेरे सारे फ्रूट्स के नाम प्रिंट हो रहे हैं, ये तो सारे प्रिंट हो गए, बिल्कुल सही है। तो हुआ क्या, इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे एलिमेंट्स की तादाद उठा ली। अगर मैं यहाँ पे 5 करूँ और मैंने इन फ्यूचर कोई मैंने एक एलिमेंट घुसा दिया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कीवी मैंने यहाँ पे रख दिया, तो मुझे यहाँ से भी इसको चेंज करके 6 करना पड़ेगा। ये हार्ड कोडेड वैल्यू है, डायनेमिक नहीं है। सही है, समझ आई बात। अब मैं इसको अगर इस तरीके से प्रिंट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ से घुसा दिया, तो कीवी प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो 5th इंडेक्स पे रुक जाएगा आके, 5th नहीं सॉरी 4th पे, 5 से छोटा 4th पे आके रुक जाएगा। 5th इंडेक्स पे कीवी है, कीवी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि 5th तक चला ही नहीं। तो मुझे यहाँ से भी चेंज करना पड़ेगा। इतनी मुझे जो है ना, वो कोड के अंदर घुस के मैंने ढूंढना पड़ेगा, इस वेरिएबल को चेंज करना, मतलब इस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, फिर कीवी आए। तो बेहतर क्या होता है, बेहतर ये होता है कि आप यहाँ पे एरे का नाम लो, डॉट लेंथ रख दो। अब वो एरे की लेंथ से कम तक चलेगा। एरे की लेंथ क्या है, 0 1, 0 नहीं सॉरी, एरे की लेंथ में 1 से काउंटिंग होती है, काउंटिंग 1 से, 1 2 3 4 5 6, 6 एरे की लेंथ 6 है, 6 से कम, यानी कि 6 आई इज लेस देन 6, इसकी जगह हम लोग 6 लिख सकते हैं। लेकिन अभी डायनेमिक बनाने के लिए हमने इसको एरे डॉट लेंथ रखा। अब जितने भी एलिमेंट घुसाऊंगा ना, वो ऑटोमेटिकली उतनी लेंथ ले लेगा। सही है, यहाँ पे मैंने जितने भी एलिमेंट घुसाऊंगा, मैं कम कर देता हूँ वापस, कम हो जाएगा, ज़्यादा करूँगा ज़्यादा हो जाएगा। सही है, तो इस तरीके से हम डायनेमिकली एरे डॉट लेंथ से फॉर लूप के अंदर भी खेल सकते हैं। मैंने एरे के पर्सपेक्टिव से मैंने फॉर लूप भी, या लूप इन जनरल मैंने बता दिया, इसको आप वाइल लूप और डू वाइल में भी कर सकते हो इस तरीके से। सही है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अच्छा, एक आखिरी चीज़, उसके बाद मैं तीनों वाइल और डू वाइल का यूसेज बताऊंगा।
आखिरी चीज़ ये है कि ये इसको मैं अभी कमेंट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सब चीज़ें हटाता हूँ स्क्रीन से। एक चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी थी इसमें फॉर लूप में या इन जनरल लूप के अंदर, वो ये कि ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करता है। अगर हम लोग को उल्टे लूप की ज़रूरत है ना, उल्टा लूप भी चल सकता है। उल्टे लूप का क्या मतलब है, देख लेते हैं उल्टे लूप का क्या मतलब है। ये क्या हुआ भाई, ये तो उल्टा लूप चल गया। मैंने तो कहा था कि ज़ीरो से स्टार्ट होगा, ये तो 10 से स्टार्ट हो रहा है। आई 10 है और ज़ीरो तक जाएगा ये, पर आई माइनस माइनस होगा। हो क्या रहा है, हमने क्या किया था, आई प्लस प्लस कर रहे थे यहाँ पे, आई प्लस प्लस कर रहे थे, यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, उल्टा चला रहे हैं उसको, डिक्रीमेंट कर रहे हैं। 10 से डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ना, तो 10 से हम उल्टा जा रहे हैं। अब हुआ क्या, लूप स्टार्ट हो गया 10 से। 10 से स्टार्ट हुआ तो उसने कंडीशन पहले चेक की, 10 इज ग्रेटर देन जीरो। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। इसने अपनी लूप की बॉडी चला दी, सही है, काम हो गया एक मरतबा, ठीक है। अब जब उसने डिक्रीमेंट, जब काम हो गया तो उसने डिक्रीमेंट किया, 10 से 9 हुआ, 9 हुआ, 9 चेक हुआ, 9 बड़ा है जीरो से, 9 बिल्कुल बड़ा है जीरो से। फिर उसने काम कर दिया, फिर काम कर दिया उसने, फिर ये वापस से डिक्रीमेंट हुआ, 8, 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 जब हुआ, 1 पे काम हो गया। 1 पे काम होने के बाद इसने डिक्रीमेंट जब किया, जीरो हुआ, जीरो बड़ा है जीरो से, गलत फॉल्स हो गया, तो फिर ये नहीं चलेगा। करके दिखा देता हूँ आप लोग को एक मरतबा, सही है। इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या होगा। 10 से चलेगा, 10 से चलेगा, 10 से चलेगा, 1 तक आ जाएगा। जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि जीरो पे आके कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इज इक्वल्स टू लगाऊंगा तो जीरो भी आ जाएगा, सही है। इज इक्वल्स टू लगाऊंगा तो जीरो भी आ जाएगा, वो जीरो भी ट्रू देगा, फिर उस माइनस वन जब होगा तो वो फॉल्स देगा। तो 10 से स्टार्ट हुआ, जीरो तक चलेगा, सही है। तो ये था कि लूप को हम लोग उल्टा भी चला सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। मोस्टली हम लोग ये वाला लूप यूज़ कर रहे होते हैं, पॉजिटिव वाला। लेकिन अगर मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हम उसको, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों में हम लूप को चला सकते हैं। अब मैंने आपको फॉर लूप का यूसेज बता दिया था, तो उसका यूसेज ये होता है कि हम लोग उसको, जब आपको एक फिक्स्ड वैल्यू पता हो कि इतने ही मेरे पास, जैसे एलिमेंट यहाँ पे फिक्स वैल्यू पता थी, एरे डॉट लाइन हमने उठा ली थी, तब हम लोग इसको फॉर को लूप चलाएंगे। यानी कि 10 मरतबा ये काम करना है, 15 मरतबा करना है, 20 मरतबा, तब हम लोग फॉर लूप चलाते हैं। लेकिन वाइल लूप, डू वाइल लूप, अब आप लोग बोल लोगे कि वाइल लूप, डू वाइल लूप में भी मैंने ये वाला, यही वाला काम किया, मुझे फिक्स वैल्यू पता थी। बिल्कुल आप वाइल लूप से भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये कि आप फॉर लूप से करो। वाइल लूप, डू वाइल लूप कब यूज़ होता है, फिर आप लोग कहोगे, जब बेहतर ये है कि उससे करो। तो वाइल लूप, डू वाइल क्यों यूज़ होता है, उसके लिए हम लोग को एक चीज़ लिखनी पड़ेगी। देख लेते हैं जल्दी से, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना भी ज़रूरी था। खैर, तो वाइल लूप क्यों यूज़ होता है, देख लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा कि मैं एक जो है ना, एक इनपुट ले लूँगा इंक्वायरर के थ्रू, लेकिन इंक्वायरर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, ठीक है, कोई एरर नहीं आया, सही है। लेट इनपुट इक्वल्स टू अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, यही होता था ना पैटर्न। फिर ये राउंड ब्रैकेट्स और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से मैंने इसको फॉर्मेटिंग कर दी। इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स आ गए यहाँ पे। अब हम लोग अपना जो भी पैरामीटर्स होते हैं इनपुट लेने के लिए, आंसर, और यहाँ पे मैं दूंगा इनपुट, और इनपुट स्ट्रिंग क्या देते हैं, नहीं, टाइप इनपुट, सॉरी भूल गया था, टाइप इनपुट, ठीक है, और मैसेज, सही है। व्हाट इज़ योर नेम नहीं चाहिए मुझे, मैं चाहूँगा डू यू वांट टू कंटिन्यू। समझाऊंगा, आप लोग परेशान ना हो। डू यू वांट टू कंटिन्यू द लूप, ठीक है। अब देखिएगा, अच्छा मैं इसको बूलियन कर देता हूँ, मैं इसको बूलियन कर देता हूँ, या बूलियन शायद नहीं होती, बूलियन होती है, देख लेता। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू, येस और नो का ऑप्शन देगा, उसमें येस और नो हो जाएगा, ठीक है, सही है। अब जो है ना, होगा क्या कि
इस इंक्वायर को मैं उठाता हूँ और इस इंक्वायर को मैं इसकी यहीं पे रखता हूँ अभी फ़िलहाल, सही है। तो यहाँ पे मैं इसको आंसर डॉट इनपुट डॉट आंसर देता हूँ, इनपुट डॉट आंसर, सही है। अब इनपुट डॉट आंसर क्या था? इनपुट डॉट आंसर का मतलब ये है कि वो जो भी हमने अब यहाँ से इनपुट लिया है वो हमारा इससे एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इसको कंसोल कराऊँ तो कंसोल से हम लोग इसका आंसर देख सकते हैं कि क्या हमने अभी यूज़र से इनपुट कराया है। इंक्वायरर क्यों यूज़ करता है? यूज़र से इनपुट लेने के लिए, ऐसा ही है ना। इंक्वायरर हम लोग इसलिए यूज़ करता है, तो इनपुट डॉट आंसर के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। अब अगर येस होगा तो वो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा। मतलब अगर मैं नो करूँगा येस और नो में वैल्यू, तो वो मतलब उसकी जो वैल्यू होगी वो फॉल्स हो जाएगी अगर मैं नो करूँगा। सही है, इनपुट डॉट आंसर के अंदर वो सेव है। तो अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं। आई को मैं हटा देता हूँ, आई की ज़रूरत अभी मुझे नहीं है। ठीक है, हमारा प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आ रहा। क्या किया? सिंपल, मैंने एक एक इंक्वायरर लिया है, सही है। और इंक्वायरर में मैंने वाइल लूप में जो कंडीशन की जगह होती है वहाँ पे मैंने ये इसका वेरिएबल दे दिया है। ठीक है, ये किया मैंने। देखते हैं अब इसको रन करके। तो यहाँ पे ये रन हुआ। डू यू वांट टू कंटिन्यू द लूप? अच्छा, ये मुझे येस और नो का ऑप्शन नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा? मैं नो करता हूँ। अभी कंडीशन चली जा रही है, इसका मतलब कुछ प्रोग्राम में मिस्टेक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, शायद बूलियन नहीं होता था, कंफर्म होता था मेरे ख्याल से। मैं इसको एक बार वापस से ट्राई करता हूँ, मुझे बूलियन वैल्यू चाहिए। डू यू वांट टू कंटिन्यू द लूप, वाई और नो, मतलब येस और नो आ रहा है। मैं कहता हूँ नो। नो नो किया तो लूप चला ही नहीं। अगर मैं येस करता हूँ तो क्या होगा? अगर मैं येस करता हूँ तो क्या होगा? अब नो किया था तो यहाँ पे फॉल्स आया, तभी चला ही नहीं। यस करा मैंने, यस करा तो लूप चले आ रहा है, अब वो हमेशा के लिए यस हो गया। लेकिन ये लूप, आप लोग कहोगे ये लूप तो चलता ही रहेगा, सही है, ऐसा ही है। क्योंकि ये अगर ये ट्रू हुआ यहाँ से, तो आप लोग बोलोगे ये लूप तो चलता ही रहेगा। तो हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोगों को ना ये करना होगा कि इस इंक्वायरर को इसके अंदर डालना होगा, मतलब इस बॉडी के अंदर। ठीक है, मतलब एक मरतबा जब यहाँ से इसने इनपुट लिया तो वो वापस से इनपुट लेगा और वो पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू द लूप, सही है। ठीक है, इस तरीके से करेगा। अब चेक करते हैं क्या ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा। और जब वो एक मरतबा लूप चल जाएगा तो वो लूप को अपडेट करेगा और फिर हम लोग यहाँ पे वापस से चेक करेंगे। और फिर हमारे पास अगर तो वो येस होगा तो फिर वो चलेगा लूप, नो होगा तो वो एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है। येस किया, अब वो वापस से पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू द लूप। अब ये वाला इंक्वायरी चला लूप के अंदर वाला, मैंने बोला येस, वापस से उसने पूछा यस, जब हुआ तो यहाँ पे ट्रू आया। जब ट्रू आया तो उसने वापस से ये पूरा कोड चलाया। अब मैं उसने वापस से जब पूछा तो मैंने कहा नो। अच्छा, अब ये नो पे मेरे पास ये एरर दे रहा है। अब इसकी वजह ये है कि ये जो वेरिएबल है ना, ये मेरे ख्याल से ये ऊपर वाला ही उठा रहा है। मतलब दो दो हमने इंक्वायरर एक ही उससे बना दिए, जो लॉजिक में हमारी फ्लॉ है। तो ये एक कोई मिस्टेक है। मैंने नो किया उसके बाद भी ना ये मुझसे वो कर रहा है, मतलब प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ कि इनपुट डॉट आंसर मैं इसको इनपुट टू कर देता हूँ। इनपुट टू कर दिया मैंने। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिया ना, इनपुट टू, डू यू वांट टू कंटिन्यू द लूप, सही है, बिल्कुल सही किया हमने यहाँ पे। अब हमें क्या करना था कि एक इफ एल्स लगा देते। इफ अगर हमारे पास इनपुट टू डॉट आंसर, यानी इस इंक्वायरर से जो भी हमारा इनपुट है वो बराबर है फॉल्स के, सही है। यानी कि अगर यूजर को कंटिन्यू नहीं करना, उसने नो दबा दिया, अगर वो बराबर है फॉल्स के इनपुट टू डॉट आंसर, तो क्या हो जाए? तो ये हो जाए कि इनपुट डॉट आंसर की वैल्यू चेंज हो जाए। इनपुट डॉट आंसर की वैल्यू चेंज हो जाए, क्या हो जाए? इनपुट डॉट आंसर की वैल्यू फॉल्स हो जाए। समझ आई हमने कैसे लॉजिक बनाई? और अगर ऐसा नहीं है तब तो ये चीज़ चलेगी नहीं। तब फिर ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी, यूज़र ने येस किया, ये चीज़ चलेगी नहीं, क्योंकि इनपुट टू डॉट आंसर हमारा ट्रू होगा,
तो ये चीज़ नहीं चलेगी, तो फिर वो वापस से लूप आ जाएगा, वापस से ट्रू होगा, वापस से ये चलाएगा, वापस से पूछेगा, जब तक ये फॉल्स नहीं होगा, इनपुट डॉट आंसर फॉल्स नहीं होगा, जब तक इनपुट डॉट आंसर फॉल्स नहीं होगा तब तक ये लूप चलता ही रहेगा। अब हम अपनी लॉजिक को टेस्ट कर लेते हैं। सॉरी थोड़ा सा घूम गए होंगे आप लोग, अभी मैं समझाता हूँ पूरा। यस, अब ये पहला वाला मेरे पास इंक्वायरर चला है, सबसे ऊपर वाला। यस करता हूँ मैं, यस सही है। जब यस किया तो मुझसे वापस से लूप के अंदर आया, लूप के अंदर अब ये दूसरा इनपुट टू वाला इंक्वायरर चला, उससे मेरे से पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू द लूप, मैंने कहा यस। जाहिर सी बात है यस है, तो ये फॉल्स हुआ, मतलब ये कंडीशन नहीं चली होगी। वापस से उसने चेक किया, यस सही है, ट्रू है, इनपुट इनपुट डॉट आंसर के अंदर ट्रू ही है, ये कंडीशन ट्रू हुई। वापस से उसने पूछा, वापस से ये कोड चलाया इसने पूरा, ये कोड जब चलाया इसने तो वापस से पूछा इसने, वापस से पूछा, मैंने कहा अब मैं कह रहा हूँ नो। अब जब मैंने नो किया ना इसमें, तो ये एग्जिट हो गया, हमारी लॉजिक सक्सेसफुल हो गई। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हो क्या रहा है 1 मिनट के अंदर। देखें, सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, मैं सब कुछ हटा देता हूँ, सब कुछ हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैंने पूरा कोड हटा दिया सिवाय काम के कोड के। अब देखिएगा हमारा क्या हुआ, सबसे पहले इंपोर्ट हुआ इंक्वायरर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमने उस इंक्वायरर को यूज़ किया, इनपुट डॉट आंसर के वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया जो भी आंसर था। टाइप मैंने क्या लिया, कन्फर्म, यानी येस और नो बूलियन टाइप है, सही है। येस का मतलब ट्रू, या तो येस होगा या नो होगा। येस का मतलब ट्रू, नो का मतलब फॉल्स। मैंने पहली बारी में जब ये इनपुट लिया यूज़र से, उसने बोला येस, कंटिन्यू करना है लूप को, येस। तो वाइल के लूप के अंदर इनपुट डॉट आंसर मैंने लिखा है, गौर से देखें। इनपुट डॉट आंसर क्या था, इनपुट डॉट आंसर। इसके अंदर क्या होगा, जो भी यूज़र ने सेलेक्ट किया होगा। यूज़र ने क्या सेलेक्ट किया था, येस या नो में से कोई एक। फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने सेलेक्ट किया येस, येस सेलेक्ट किया तो मैंने क्या बताया, येस इक्वल्स टू ट्रू, ये बताया था, और नो इक्वल्स टू फॉल्स। तो जब येस इक्वल्स टू ट्रू है, तो इनपुट डॉट आंसर के अंदर अगर से येस दबाया तो ट्रू आ गया, तो ट्रू यहाँ पे ट्रू हो गई कंडीशन, वाइल का लूप ट्रू हो गया। अब जब वाइल का लूप ट्रू हो तो उसने ये कंसोल लॉग प्रिंट किया, ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद वो अगला काम भी तो करेगा, वाइल के लूप के अंदर अगला काम क्या था, एक और इंक्वायरर मैंने लिया, उसके अंदर मैंने इनपुट टू डॉट आंसर के अंदर क्या सेव कराया, यही चीज़, येस और नो। अब वो पूछ रहा है येस और नो, क्या तुम्हें ये आगे करवाना है नहीं। अब अगर वापस से यूज़र ने यस दिया तो इनपुट टू डॉट आंसर के अंदर क्या सेव होगा, यस यानी कि ट्रू। अब यहाँ पे वो कंडीशन चेक होगी, इनपुट टू डॉट आंसर के अंदर क्या है, इनपुट टू डॉट आंसर के अंदर ये यस है, कंटिन्यू करना है, तो ट्रू आया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन नहीं चली, नहीं चली तो वो लूप यहाँ पे एंड हुआ और वापस से ऊपर गया, वापस से इनपुट डॉट आंसर चेक हुआ। अब इनपुट डॉट आंसर में तो यहीं से हमारे पास अभी तो ट्रू ही है ना, हमने इसको छेड़खानी नहीं की ना, इनपुट डॉट आंसर को नहीं की ना हमने छेड़खानी, तो वो ट्रू ही है, वापस से चलेगा, वापस से उसे प्रिंट किया। वापस से इसने जब पूछा, फॉर एग्जाम्पल जब ये सेकंड बार में चल रहा, सेकंड बार में लूप चला, तो ये जो लूप जो इंक्वायर है इस पर मैंने नो किया, जब मैंने नो किया तो फॉल्स आया, फॉल्स आया। अब जब फॉल्स आया तो ध्यान से सुनिएगा, इनपुट टू डॉट आंसर के अंदर क्या स्टोर हुआ, फॉल्स। अब जब इसने ये कंडीशन चेक की तो इनपुट टू डॉट आंसर हमारा क्या था, फॉल्स, फॉल्स था। ये कंडीशन मतलब ये फॉल्स बराबर हो गया, क्या हो गया, फॉल्स बराबर हो गया फॉल्स के, फॉल्स बराबर हो गया फॉल्स के, ऐसे ही है। जब यहाँ पे यूज़र ने बोल दिया नो मुझे नहीं कंटिन्यू करना, तो इनपुट टू डॉट आंसर के अंदर नो में आया फॉल्स, फॉल्स इसकी जगह आया, फॉल्स बराबर हो गया फॉल्स की, ये कंडीशन ट्रू हो गई, सक्सेसफुल हो गई, सही है, ये कंडीशन सक्सेसफुल हो गई। तो क्या होगा, इनपुट डॉट आंसर जो हमने ऊपर वाला वेरिएबल लिया था, इनपुट डॉट आंसर, उसको हमने अपडेट करा दिया, फॉल्स कर दिया, और उसको जब अपडेट कराया तो अगली बार जब ये कंडीशन चेक हुई वाइल के लूप में, तो ये फॉल्स आ गया यहाँ पे, इस फॉल्स की वजह से तो ये लूप एग्जिट कर गया। समझ आई बात। तो जब हम लोग को ये नहीं पता कि वो काम कितनी मरतबा हो रहा है, यूज़र को कितनी मरतबा लूप चलाना है, तो इस पूरी कहानी का नतीजा यही, इस पूरी कहानी का मकसद ये था कि जब हमें ये नहीं पता कि वो लूप काम कितनी मरतबा करवाना है, कितनी मरतबा चलाना है, तो हम लोग इस तरीके से वाइल लूप के अंदर बूलियन में हम लोग काम करवा रहे होते हैं, लॉजिक जो हम लोग दे रहे होते हैं, कंडीशन दे रहे होते हैं, वो बूलियन में दे रहे होते हैं, सही है। इसकी लाइव एग्जाम्पल हमारे पास एक, जैसे कि सिंपल कैलकुलेटर मैंने बनाया था,
उसमें मैंने ये चीज़ की थी कि मैंने क्या किया था कि मैंने वाइल के लूप के अंदर मैंने एक वेरिएबल ट्रू फॉल्स करके ले लिया था। सही है। अब ये लूप हमेशा चलता रहेगा जब तक कि हमारे पास एंड प्रोग्राम का यूज़र सेलेक्ट नहीं करे, और एंड प्रोग्राम में मैंने फॉल्स कर दिया है। मैंने इंक्वायर से नहीं मैं किया, मैंने खाली ए से कर लिया। ए क्या था? ए हमारे पास कोई भी वेरिएबल है। अगर जब यूज़र एंड प्रोग्राम पे क्लिक करेगा या सेलेक्ट करेगा तो ए फॉल्स हो जाएगा, और ए जब फॉल्स होगा तो वाइल का लूप भी फॉल्स हो जाएगा, और वाइल का लूप एग्जिट कर जाएगा। एक दफ़ा चला के दिखाता हूँ। ये मैंने जो लॉजिक लगाई है बिल्कुल सेम टू सेम। अब मुझे जो है ना, फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट चलाना है। सही है। नोड इंडेक्स डॉट जे से मैंने ये प्रोजेक्ट चलाया। मैंने पहली मरतबा काम किया, मुझे एक और मरतबा काम करना था, मुझे एक और मरतबा काम करना था। 3 मरतबा मैंने काम कर लिया। पहली मरतबा सब्ट्रैक्शन कराई, डिवीजन कराया। सही है। नहीं, 2 मरतबा किया, सॉरी, एडिशन किया। सही है, एडिशन हो गया। 3 मरतबा मैंने काम कर लिया। सही है। 3 मरतबा मैंने काम कर लिया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ, मैंने 3 मरतबा काम कर लिया, मैं चाहता हूँ बस यार मैं थक गया, मुझे और नहीं करना। अब मैं एंड प्रोग्राम पे जब क्लिक करूँगा तो मेरा प्रोग्राम एंड हो गया। तो बात समझ आई? मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी बार करूँगा काम। मैंने रन टाइम पे डिसाइड किया, हाँ मुझे करना है, अभी और करना है। सही है, मुझे करना है, डिवीजन भी करना है, मुझे एडिशन भी करनी है, बस मैंने थक गया। अब कोई और यूज़र होता वो 4 मरतबा भी कर सकता था, फिर वो एंड प्रोग्राम करता। तो जब हमें ये कंडीशन नहीं पता हो कि लूप कितनी बार चलेगा, वो काम कितनी मरतबा होगा, मैंने 3 मरतबा किया। मेरी जगह कोई और होता वो 4 मरतबा कर सकता था, वो 10 मरतबा कर सकता था, वो 1 मरतबा कर सकता था। तो जब हमें नहीं पता हो ना कि कितनी मरतबा काम होगा, तो हम लोग वाइल लूप और डू वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। सही है। बात समझ आई? इसको मैं बंद करता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो वाइल लूप का कब हुआ यूसेज? जब हमें नहीं पता हो कि कितनी मरतबा हमें काम करवाना है, यूज़र रन टाइम पे डिसाइड कर रहा हो, हमारे टर्मिनल के अंदर ही डिसाइड कर रहा हो कि अब मुझे करवाना नहीं करना, तो हमारा वाइल लूप यूज़ होता है, और डू वाइल लूप भी हमारा इसीलिए यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, ये सब चीज़ें हो गई। अब डू वाइल लूप जो है हमारा, उसमें हमारे पास, आप लोग कहोगे वाइल और डू वाइल में क्या फ़र्क है? तो वाइल और डू वाइल में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि वाइल और डू वाइल में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि अगर आप लोगों ने नोट किया हो कि डू वाइल में हमने पहले कंडीशन चेक नहीं कर रहे, हम लोग एक मरतबा वो काम कर रहे हैं, फिर कंडीशन चेक हो रही है। सही है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स भी है ना, तब भी एक मरतबा काम ज़रूर होगा एक मरतबा, एक मरतबा काम, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स भी है। समझ आई? मकसद ये है कि जब हमारी कंडीशन मैटर नहीं कर रही हो और हमें एक मरतबा, मतलब कंडीशन मैटर कर रही हो लेकिन हमें एक मरतबा कराना ही है। मैंने कहा कि चलो मुझे हर हाल में, चाहे कंडीशन फॉल्स हो चाहे कंडीशन ट्रू हो, मुझे एक मरतबा काम करवाना ही है। तो क्या हो जाएगा? डू वाइल लग जाएगा। मतलब पहली मरतबा में चाहे कंडीशन फॉल्स भी हो ना, तब भी काम हो। अब मैं इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले लेता हूँ कि लेट आई इक्वल टू 0 है मेरे पास, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई इज़ लेस देन 0। अब यहाँ पे ये कंडीशन है ना कि आई 0 है। सही है। और आई छोटा होना चाहिए 0 से। ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि जब आई 0 है आई 1 होगा। यहाँ पे जब आई 1 होगा ना, आई जब 1 होगा तो 1 इज़ लेस देन 0, 1 छोटा है 0 से, ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन गलत है, तो लूप नहीं चलेगा। लेकिन एक मरतबा काम कर रहा है लूप। सही है। तो जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए ना कि हमें जो है ना एक मरतबा हर हाल में काम करवाना है अपना जो भी, तो हम डू वाइल लगा रहे थे कि पहले ये काम करो, डू इट। सही है। पहले ये काम करो, फिर ये कंडीशन चेक करो। अगर वो फॉल्स भी होगी कंडीशन, तो फिर वो बाद में चेक होगी कंडीशन, पहले काम हो जाएगा। फॉल्स होगी तो वो बाद में टर्मिनेट होगा। एक मरतबा काम ज़रूर होगा एटलीस्ट। सही है। इसको मैं रन भी करके दिखा देता हूँ। एक मरतबा काम ज़रूर होगा, कंडीशन फॉल्स है अभी। सही है। लेकिन काम एक मरतबा हुआ, फिर जाके वो फॉल्स हुआ, और फिर जाके वो कंडीशन जब चेक हुई तो यहाँ से उसने एग्जिट किया। तो एक मरतबा ज़रूर काम होगा। तो ये हमारा आज की वीडियो थी। वीडियो मुझे पता है थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो उसमें काफ़ी चीज़ें थी। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का बताया मैंने आप लोगों को, फिर मैंने तीनों टाइप्स के लूप बताए, तीनों का यूसेज बताया, कौन सा कब यूज़ होता है। तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। टाइम देख सकते हैं आप लोग किस टाइम पे मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो बहुत मेहनत लगती है इस कॉन्सेप्ट्स में, वीडियोस में। पूरा एडिट भी करना होता है और सब चीज़ें करनी होती है, और सपोर्ट
करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।